नमः सनातन धर्माय। मेरे सनातनी साथियों, सनातन प्रवाह के पिछले अंक में हमने वर्तमान परिदृश्य में हिंदुओं की अपनी पारिवारिक और सामाजिक स्थितियों के मद्देनजर अनवरत रूप से खंडित हो रही भावनात्मक एकता के विघटन और उसके समाधान को अपना विषय बनाया था। किंतु विचार के अगले क्रम में हमारे सामने एक उससे भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिला, और वह था हिंदू शत्रुओं द्वारा वैचारिक मतभेद और धार्मिक भ्रम का जाल फेंककर हमारी भावनात्मक एकता को खंडित करने का षड्यंत्र। आज के परिप्रेक्ष्य में उसी जागरणकारी और तथ्यात्मक वीडियो की आवश्यकता समझते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। किंतु यह अहिंसक, संवैधानिक और वैचारिक चेतना पर ही आधारित है और उद्देश्य समाज को जागृत करना, न कि किसी के प्रति घृणा या हिंसा का भाव बढ़ाना है। आज के इस अंक का विषय है सनातनियों की भावनात्मक एकता को खंडित करने के लिए किए जा रहे प्रयास, षड्यंत्र के प्रकार और हिंदू चेतना एवं बचाव के साधन। इसके अंतर्गत साथियों, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मुद्दे छिपे हुए हैं। हमें सोचना होगा कि सनातन धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं, यह एक जीवन दृष्टि, एक सभ्यता और एक सांस्कृतिक चेतना है। आज का प्रश्न है, क्या यह चेतना सुरक्षित है? क्या सनातन समाज संगठित है या फिर हमें भीतर से तोड़ा जा रहा है? आज हम किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन शक्तियों, विचारधाराओं और षड्यंत्रों की बात करेंगे जो सनातनियों की भावनात्मक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए सनातनी एकता को किस तरह से हमारे हिंदू शत्रुओं द्वारा खंडित किया जा रहा है, इसके बारे में समझते हैं। इतिहास साक्षी है, जब जब हिंदू समाज संगठित हुआ तब तब उसने असंभव को भी संभव करके दिखाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने एकजुट सनातनी समाज को अन्याय, अत्याचार और वैचारिक आक्रमण के सामने दीवार बना करके खड़ा किया। साथियों, आगे आज कुछ शक्तियां चाहती हैं कि हिंदू वर्गों में बटा रहे, जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ और विचारधारा में उलझा रहे और अपनी सांस्कृतिक शक्ति को पहचान न सके। इस भावनात्मक एकता को तोड़ने के लिए जो तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनमें कुछ का जिक्र यहाँ करना आवश्यक है, जिससे लोगों के अंदर चेतना और जागृति पैदा की जा सके। आज जो हमारे सामने पहला विघटनकारी प्रयास हमारे हिंदू शत्रुओं द्वारा है, वह है जातिगत विभाजन को उकसाना। तुम पहले जाति हो, हिंदू बाद में। यह सबसे पुराना और घातक षड्यंत्र है। जातियों को आपस में लड़ाना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, सामाजिक दोषों को केवल सनातन पर मढ़ना, जबकि सत्य यह है कि सनातन ने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ सिखाया, न कि संघर्ष का। इतिहास और ग्रंथों की विकृति करने का क्रम दूसरे पायदान पर है। शास्त्रों को संदर्भ से काट कर प्रस्तुत करना, ऋषियों को काल्पनिक बताना, मंदिरों और परंपराओं को अंधविश्वास कहना, यह आज हमारे सामने देखने को मिलता है। उद्देश्य केवल एक है, हिंदुओं को उनके गौरव से काट देना। तीसरी बात हमारे सामने मीडिया और डिजिटल भ्रम के माध्यम से देखने को मिलती है। चुनिंदा घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, सकारात्मक सनातन कार्यों को दबा देना, सोशल मीडिया पर फर्जी नैरेटिव फैलाना। जब भावनाएं भ्रमित होती हैं तब समाज दिशाहीन हो जाता है। हिंदुओं को आपस में शत्रु बताना, यह चौथे क्रम में आता है। षड्यंत्र का यह एक विभत्स रूप है। परंपरावादी बनाम आधुनिक, मंदिर बनाम शिक्षा, साधु बनाम युवा, जबकि सनातन में समन्वय और एकता का भाव रहा है, संघर्ष का नहीं। चौथे बिंदु पर सबसे बड़ा खतरा
हमें दिखाई जो पड़ता है वह है हमारे हिंदुओं की अपनी उदासीनता। भाइयों और बहनों, कोई बाहरी शक्ति तभी सफल होती है जब अंदर से प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मुझे क्या की भावना आ जाती है। धर्म को केवल त्योहारों तक सीमित करना दिखता है, संगठित प्रयासों से दूरी बनती हुई दिखती है। यही सबसे बड़ा संकट है। हिंदू चेतना के जागरण का साधन क्या है, यह पांचवा बिंदु है। इसके क्रम में हम एक एक करके सभी बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला, बौद्धिक जागरूकता होनी चाहिए। अपने ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए, हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए और अपने मूल से कट करके नहीं रहना चाहिए। दूसरा बिंदु सामाजिक समरसता का आता है। किस तरह से हम इन विघटनकारी शक्तियों का सामना कर सकते हैं। जाति नहीं, संस्कृत हमारी पहचान है। सामाजिक सेवा में एकजुटता दिखनी चाहिए। मंदिर, स्मशान, जल स्रोत और साझा उत्तरदायित्व वाले जो स्थान हमको दिखते हैं उनका उदाहरण देना चाहिए। संगठन बनाना और संवाद रखना, यह तीसरा बिंदु है इन विघटनकारियों से लड़ने का, उनका सामना करने का। स्थानीय स्तर पर हमें सत्संग में शामिल होना चाहिए। युवाओं के लिए बौद्धिक मंच पर तैयार करना चाहिए। डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। जहाँ भी आवश्यक हो, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वहाँ हमें एकजुट हो करके उसका विरोध करना होगा। उसकी वास्तविक स्थिति को जन जन तक पहुँचाना होगा और लोगों को सचेत करना होगा कि यह उनका फैलाया जा रहा भ्रम है। हम हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हमारी अपनी भावनात्मक एकता को नष्ट करने के लिए। चौथा बिंदु हमारे संवैधानिक और अहिंसक मार्ग का है। निश्चित रूप से हमें अपने संवैधानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए और अहिंसक मार्ग से जो भी कर सकते हैं वह करते रहना चाहिए। सनातन का मार्ग सदा रहा है धैर्य, विवेक और धर्म पर आधारित। कानून के भीतर रहकर हमें संघर्ष करना होगा, संवाद और जागरण से परिवर्तन लाना होगा। आगे बढ़ते हुए जहाँ तक इस महान और बहुत ही विघटनकारी मुद्दे का प्रश्न है, हमें सोचना होगा कि हम आगे क्या करें। आज आवश्यकता है तलवार की नहीं, चेतना की, नफरत की नहीं, एकता की। यदि हम भावनात्मक रूप से एक हो गए तो कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता है। आइए हम संकल्प लें, मैं सनातनी हूँ, मैं जागरूक हूँ और मैं एकता का वाहक हूँ। ओम शांति शांति शांति।